हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूर्यवंशी सब्जेक्ट स्पेशल पे। और आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और टैगलाइन क्या है? अभ्यास आवश्यक है। हम लोग ढेर सारे अभ्यास करते हैं। अभी आपका संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश व ग्राम विकास का अभ्यास चल रहा है। आप लोग चैनल से जुड़कर इन सभी का अभ्यास कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, अभ्यास जारी रखते हैं। 11 प्रश्नों की सीरीज है आपके सामने। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पितरों में कौन सा समास है? पितरों में कौन सा समास है? समास कौन होता है? समास का मतलब क्या होता है? संक्षेपीकरण। क्या कहते हैं? संक्षेपीकरण मतलब कि समास। जब दो पद आपस में मिलेंगे और उनकी विभक्तियों का लोप हो जाएगा। किसका लोप हो जाएगा? बीच की विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपका समास बन जाएगा। तो पितरौ, पितरौ किससे किससे मिलकर बना है? पितरौ का अर्थ क्या होता है? माता पिता। माता पिता, और बीच में क्या लगा हुआ है? माता और पिता। माता और पिता दोनों को संबोधित किस नाम से हो रहा है? तो पितरौ से। तो कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे? द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास में से भी कैसा द्वंद्व समास? तो एक शेष द्वंद्व होगा। कैसा द्वंद्व होगा? एक शेष द्वंद्व समास यहाँ पर हो जाएगा। अव्यय भाव में क्या होता है? तो आपको पूरा पद क्या है? अव्यय, अव्यय का रूप दिखेगा। जैसे आपका क्या होता है? उपकृष्णम ना, उपकृष्णम मतलब कि कृष्ण के समीप। तो ये जो उपसर्ग लगा हुआ है, ये क्या है? आपका अव्यय है। तो कृष्ण के साथ लगने पर ये उपसर्ग जो है वो पूरा का पूरा पद ही क्या कर देता है? अव्यय कर देता है। और अव्ययभावी समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो प्रथम पद क्या होता है? मुख्य होता है या फिर प्रधान होता है। मतलब कि कृष्ण इतना प्रधान नहीं है जितना कि उप लगने से उपकृष्ण प्रधान हो गया है, क्योंकि कृष्ण के समीप रहना ज्यादा ज्यादा प्रभावी है। तत्पुरुष समास में आपकी कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहां से कहां तक कारक चिन्ह? तो आपका कर्म तत्पुरुष से लेकर आपका कहां तक चलता है? तो सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष से लेकर आपका अधिकरण तत्पुरुष तक के भेद इसके रहते हैं। और द्विगु समास हुए होता है जिसमें प्रथम पद संख्यावाची रहता है। क्या रहता है? प्रथम पद संख्यावाची, संख्या का बोध कराता है। लेकिन अगर संख्यावाची पद हो प्रथम, और दूसरा पद कैसा हो? नदीवाची हो। कैसा हो? नदीवाची हो। तो वहां कौन सा समास हो जाएगा आपका? वहां फिर आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि पहला पद संख्यावाची हो तो वहां आपका द्विगु समास ही होगा। संख्यावाची शब्द के साथ अगर नदीवाची शब्द होगा तो वहां आपका कौन सा समास हो जाएगा? अव्यय भाव समास हो जाएगा। जैसे सप्त नर्मदम, क्या लिखा हुआ है? सप्त नर्मदम। सप्त क्या है? संख्यावाची, और नर्मदम क्या है? नदीवाची। तो यहाँ कौन सा समास होगा? आपका अव्ययी भाव समास होगा। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन सा सही है? पितरों में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है। अभिज्ञ पद में कौन सा उपसर्ग है? अभिज्ञ पद में कौन सा उपसर्ग है? अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जो जानता हो। जो जानता हो उसको क्या कहेंगे? अभिज्ञ। या जो जानने वाला है उसको क्या कहेंगे? अभिज्ञ कहेंगे। और अनभिज्ञ का क्या मतलब हो जाएगा? जो नहीं जानता। अनभिज्ञ ना, अनभिज्ञ। इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो नहीं जानता, जो नहीं जानता। तो इसमें कौन सा उपसर्ग आपका लगा होगा? तो अभिज्ञा। क्या है? अभिज्ञा। कौन सा उपसर्ग लगा है आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अभि प्लस ज्ञा मिलके क्या बन गया है आपका? अभिज्ञ बन गया है। और इसका मतलब क्या होता है? जो जानता है। आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है और ना ही ज्ञा का हुआ है। किसका हुआ है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राम शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप बताइए। ठीक है, एक वचन होता है। राम शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन पूछा। एक वचन होता है आपका, द्विवचन होता है, और क्या होता है आपका? बहुवचन होता है। और इसमें भी क्या रहता है? तृतीया विभक्ति तक पूछा है तो विभक्तियां आपकी इधर चलती है। प्रथमा, द्वितीया, द्वितीया, फिर क्या होती है आपकी? तृतीया होती है। प्रथमा, द्वितीया, और फिर क्या होती है आपकी? तृतीया होती है। तो कैसे चलेगा? रामाह, प्रथमा का बहुवचन क्या चलेगा आपका? रामाह चलेगा। फिर क्या चलेगा आपका? रामान चलेगा।
फिर क्या चलेगा, रामहि, क्या चलेगा आपका, रामहि। तो तृतीया का बहुवचन आपका क्या है, रामहि। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विसर्ग भी लगा रहेगा, सी वाले में आपका क्या नहीं है, विसर्ग नहीं है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 पूछ रहा है, यत्र अव्यय का क्या अर्थ है। देखिए अव्यय का मतलब होता है जो टूटे ना, दो भागों में, दो शब्दों में टूटे ना हुए क्या कहलाते हैं, अव्यय। ठीक है, अत्र तत्र यत्र, तो वही पूछा है यत्र अव्यय का क्या अर्थ होता है। जितने भी उपसर्ग होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, सारे के सारे अव्यय होते हैं। तो यत्र का क्या मतलब होता है, जहां। यत्र अव्यय का क्या अर्थ होता है आपका, जहां। ठीक है, अत्र का क्या अर्थ होता है, यहां। अत्र का मतलब क्या होता है, अव्यय का अर्थ होता है यहां। ठीक है, तत्र का मतलब क्या होता है, तत्र अव्यय का अर्थ क्या होता है, वहां। और यत्र अव्यय का अर्थ क्या होता है, जहां। ठीक है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संधि से क्वेश्चन है ये, लाकार पद में कौन सी संधि है। लाकार पद में आपकी कौन सी संधि है। तो कैसे संधि हुई है, ये कौन सी संधि होगी, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। तो कैसे संधि हुई है, लीधन आकार बना है, लीधन आकार। ली जब भी किसी भी अपने अलावा किसी भी स्वर के पास जाएगा तो क्या बन के जाएगा, हलंतित ला बन के जाएगा। तो हलंतित ली ने किसका रूप ले लिया है, हलंतित ला का। क्यों ले लिया है, इक को यड़ हो गया है। ठीक है, ये इक है, इसको क्या हो गया है, यड़ हो जाएगा। ठीक है, इक को क्या होगा, यड़ हो गया। तो कौन सी संधि हो जाएगी, आप लोग जानेंगे, ई को यड़ची सूत्र लगेगा। कौन सी संधि होगी आपकी, ई को यड़ची सूत्र लगेगा। तो कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। और हलंतित ला किसके पास जाएगा, दीर्घ आ के पास क्या बन जाएगा आपका, लाकार बन जाएगा। री का ला में परिवर्तित हुआ है, किस संधि में होता है, ये यड़ संधि में होता है। यड़ संधि में क्या होता है, तो ई उ री और री, ई उ री और री। ई क्या बन जाती है, हलंतित या बन जाती है। उ क्या बन जाता है, हलंतित वा बन जाता है। री क्या बन जाता है, हलंतित रा बन जाता है। और री का क्या बन जाता है आपका, हलंतित ला बन जाता है। गुण संधि में क्या आपको देखने को मिलेगा, ए ओ अर और अल देखने को मिलेगा। ठीक है, ए ओ अर और अल देखने को मिलेगा। वृद्धि संधि में क्या देखने को मिलेगा आपको, आय देखने को मिलेगा और औ देखने को मिलेगा। और अयादि संधि में क्या देखने को मिलेगा, आय आव आय और आव देखने को मिलेगा। आय आव आय और आव देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। कौन सा, लाकार पद में कौन सी संधि, यड़ संधि आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। 6 कह रहा है, कर्तव्य पद में कौन सा प्रत्यय है। कर्तव्य पद में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए यहाँ पे क्री धन तव्यत, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, तव्यत प्रत्यय लगा हुआ। तव्यत प्रत्यय में ता का लोप हो जाता है और शेष क्या बचता है आपका, तव्य शेष बचता है। तव्य कोई प्रत्यय नहीं होता। और ल्युट प्रत्यय में ला और टा का लोप हो जाता है और यू की जगह क्या आदेश होता है आपका, अन आदेश होता है। तो अन तो आदेश हो नहीं रहा है और वयप नाम का आपका कोई प्रत्यय नहीं होता। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तव्यत प्रत्यय बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी धातु लगी है, तो क्री धन तव्यत बनेगा। क्या बनेगा, क्री धन तव्यत बनेगा। और क्या बन जाएगा, कर्तव्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, कर्तव्य। तव्य जहां भी दिखे वहां कौन से ऑप्शन आप लोग लगाओगे, कौन सा प्रत्यय लगाओगे, तव्य प्रत्यय लगाओगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 कह रही है, श का उच्चारण स्थान है। ये कौन सा सा है, तो ये मूर्धन्य सा है। सूत्र आपका कौन सा लगेगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन सूत्र कौन सा लगेगा, तो आप लोग बताओगे क्या लगेगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या लगेगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, तो क्या क्या निकलेगा, री निकलेगी, दीर्घ री निकलेगी आपकी, टा ठा डा ढा और ड़ा। फिर क्या निकलेगा, रा और ये मूर्धन्य सा। इन सब का संबंध किससे बताया जाता है, मूर्धा से। क्या सूत्र लगेगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ओष्ठ का क्या सूत्र होता है, उपपदमानीय नाम ओष्ठो। क्या होता है, उपपदमानीय नाम ओष्ठो, उपपदमानीय नाम ओष्ठो। कंठ का क्या सूत्र हो जाएगा आपका, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, विसर्जनीय नाम कंठ।
और तालु का क्या हो जाएगा सूत्र आपका, इचु यसा नाम तालु। क्या हो जाएगा, इचु यसा नाम तालु। सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए, उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 कह रही है, ब्राह्मणाय गाम ददाति वाक्य में ब्राह्मणाय पद में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? किस विभक्ति का? विभक्तियां कैसे लिखी होती है? ऊपर से नीचे लिखी होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और क्या रहती है आपकी, सप्तमी रहती है ना, ऊपर से नीचे। तो किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मण शब्द कैसा शब्द है? तो बोलिएगा आकारांत पुल्लिंग है। कैसा है यह? आकारांत पुल्लिंग शब्द है आपका। तो रूप किसकी तरह चलेगा? राम की तरह ही चलेगा इसका रूप, रामः ना। एक वचन ही वचन भी नहीं पूछा है तो ये एक वचन का ही कैसे चलेगा? रामः, रामम, रामेण और फिर क्या लिखा है आपका, रामाय। तो जैसे रामाय बनेगा वैसे ही क्या बन रहा है आपका, ब्राह्मणाय बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रामा, रामम, रामेण, रामाय, ब्राह्मणा, ब्राह्मणम, ब्राह्मणेन, ब्राह्मणाय। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ ब्राह्मणाय गाम ददाति वाक्य में, ब्राह्मणाय पद में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रही है, नीति मार्ग के न परिलंघ्यन्ति, नीति मार्ग के न परिलंघ्यन्ति। तो नीति मार्ग के बाहर, ठीक है, परि मतलब नीति मार्ग के बाहर कौन नहीं लांघता है? कौन ऐसे लोग होते हैं जो नीति मार्ग के बाहर नहीं लांघते? नीति मार्ग मतलब जो नीति का मार्ग हो, कुनीति का ना हो। कैसा मार्ग हो? नीति का मार्ग हो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? जना, सेवका, बालका या कुलीना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कुलीना नीति मार्गे ना लघ्यन्ति। क्या हो जाएगा? कुलीना नीति मार्गे ना परिलघ्यन्ति, ना परिलंघ्यन्ति। जो कुलीन व्यक्ति होता है वो नीति मार्ग को नहीं लांघता है। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सी ध्वनि नासिका एवं तालु से बोली जाती है? ठीक है, नासिका एवं तालु से बोली जाती है। तो पहले तालु का सूत्र क्या होता है? इचु यसा नाम तालु। क्या होता है? इचु यसा नाम तालु। कौन सा वर्ग आया है? चा वर्ग। चा वर्ग में क्या था? चा, छा, जा, झा और इया। तो इया जो है वो आपका किससे होगा? तालु से होगा। और एक और नासिका का सूत्र क्या लगता है आपका? इयम मंगड़ना नाम नासिका चा। क्या लगता है? इयम मंगड़ना नाम नासिका चा, नासिका चा, यानी इया मां अंगड़ाना जो है वो नासिका से भी। तो इया ऑप्शन जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जो इया है वो आपका कहां से उच्चारित होगा? तालु प्लस नासिका से उच्चारित होगा। इया जो है आपका कहां से उच्चारित होगा? तालु प्लस नासिका से उच्चारित होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 कह रही है, उपनेत्रम में समास है। उपनेत्रम का समासा या उपनेत्रम समासा। तो उपनेत्रम मैंने बताया आपको, ये जो उपसर्ग लगा है इसका मतलब क्या होता है? समीप। समीप, समीप छोटा गौड़ अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? समीप, छोटा और गौड़ अर्थ में। तो उपनेत्र मतलब नेत्र के समीप, नेत्र के समीप। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये उपसर्ग लगा है और किसका भाव दे रहा है? अव्यय का भाव, मतलब कि टूट नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेत्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना नेत्र के समीप होना इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास में क्या होगा आपका? उपमेय और उपमान मिलते हैं, नहीं सॉरी, किसमें? कर्मधारय में आपका क्या मिलेगा? उपमेय और उपमान मिलेगा, उपमेय व उपमान मिलेगा। और क्या मिलेगा? विशेषण व विशेष मिलेगा, विशेषण व विशेष मिलेगा। ठीक, बहुव्रीहि में आपका क्या मिलेगा? किसी अन्य पद की प्रधानता होगी। कौन पद प्रधान होगा? अन्य पद प्रधान होगा। जैसे लंबोदर हो गया, नीलकंठ हो गया, इस सब में क्या है? अन्य पद प्रधान है, किसी और की बात होती है। तत्पुरुष में आपको क्या मिलेगा? तो विभक्ति चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा? विभक्ति चिन्ह मिलेगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी अव्यय भाव बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा।
और हम लोग थैंक यू फॉर लर्निंग, हम लोग मिलते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स में नेक्स्ट वाले। और आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, ऐसे ही साथ देते रहो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे Prashant_Suryansi9 पे, यूट्यूब पे आए हो तो फॉलो लाइक करके जाना सूर्यवंशी सब्जेक्ट स्पेशल पे। फील फ्री टू सेंड एनी क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप @7007856147। एफबी पे फॉलो कर सकते हो प्रशांत सूर्यवंशी अयोध्या के नाम से, और जीमेल पे मेल कर सकते हो ps7007856147@gmail.com पे। आप सब अच्छे से रहो, खुश रहो और मौज मस्ती करो, और साथ में अभ्यास भी करते रहो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।